भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह एक संस्कार है। यह एक नितांत निजी विषय भी हो सकता है। राजनीति के भगवान श्री अटल जी ने कहा था कि हम डरते नहीं, डरते हैं तो बदनामी से। दावे से कह सकता हूँ कि मैंने गलतियाँ की होगी, बेईमानी, छल या धोखा नहीं किया। जिन महिलाओं ने सामाजिक जीवन को सार्वजनिक किया है, मैं उन्हें और सार्वजनिक नहीं करना चाहता। मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई नेता है तो उनका नाम शायद दीपक जोशी ही है। अपनी नई शादी को लेकर चर्चा में आए दीपक जोशी का ये नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दीपक जोशी अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह एक संस्कार है। यह एक नितांत निजी विषय भी हो सकता है। सार्वजनिक जीवन का दम भरने वालों के लिए यह विषय जनता के प्रति जवाबदेह भी होता है। राजनीति के भगवान श्री अटल जी ने कहा था कि हम डरते नहीं, डरते हैं तो बदनामी से। कहा तो ये भी जाता है कि मनुष्य ने यदि पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो थोड़ा बहुत खोया, किंतु ये चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। यश अपयश मनुष्य जीवन में आते जाते रहते हैं, किंतु मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने गलतियाँ की होगी, बेईमानी, छल या धोखा नहीं किया। जिन महिलाओं ने सामाजिक जीवन को सार्वजनिक किया है, मैं उन्हें और सार्वजनिक नहीं करना चाहता। भारतीय संविधान के अनुसार ये कार्यवाही संपादित हो रही है। मैं अपने पिताजी, जिन्हें राजनीति की सर्वश्रेष्ठ उपमा राजनीति का संत कहा गया, उनकी इस विरासत के आधार पर यह कह सकता हूँ कि ना मैं रास्ता भटका, ना ही मैंने मंजिल खोई है। मैं अपने पिताजी के पद चरणों पर चलते हुए निरंतर शुचिता के लिए लड़ता रहूंगा। बता दें कि दीपक जोशी के साथ पल्लवी राज सक्सेना के वीडियो और फोटो सामने आए थे, जिसमें दोनों शादी के जोड़े में दिखाई दिए। इसके बाद हल्दी मेहंदी के वीडियो भी वायरल हुए। एक वीडियो में तो पल्लवी ये कहती सुनाई दे रही हैं कि दीपक जोशी की जान खतरे में है और उनकी जोशी से लंबे वक्त से बात नहीं हुई है। इस आशीष वैश्य श्रीवास्तव ने शादी को गलत बताया है। मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी उनके खिलाफ। और मेरे क्योंकि अस्मिता भंग करी है उसने, कि आपने किसी भी बिना सोचे समझे किसी संस्था को और मेरे विवाह, जो मेरे माता पिता और मेरे भाई बहनों और समाज के बीच में और उनके परिवार के बीच में हुआ है, उस विवाह को चैलेंज किया है। 20 तारीख को लास्ट टाइम मेरे पति दीपक जोशी जी से मेरी बात हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस श्वेता पटेल जी के मोबाइल के माध्यम से। उस दिन के बाद से आज तक मुझे मेरे पति का कोई फोन नहीं आया है। एक आदरणीय विधायक जी ने आज प्रेस वार्ता में ये कहा है कि नम्रता जोशी एक ब्लैकमेलर है और वो लोगों को ब्लैकमेल करती थी और वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करा है उनको। तो हो सकता है कि किसी वजह से उसने मेरे पति को भी ब्लैकमेल और प्रताड़ित किया हो। और मुझे अपने पति की चिंता हो रही है और बहुत टेंशन हो रही है कि उनकी जान हम सुरक्षित रहे। प्लीज कृपा करके निवेदन करती हूँ कि वो जहाँ पे भी हो सुरक्षित हो, और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि मेरे पति को सामने लेके आओ। दूसरी तरफ शादी के बाद चर्चा में आए दीपक जोशी से बीजेपी ने दूरी बना ली है। बीजेपी नेता तो ये दावा कर रहे हैं कि जोशी पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं। फिलहाल दीपक जोशी बड़ी चर्चा में हैं और कौन उनकी पत्नी है और कौन नहीं, ये तो अब दीपक जोशी ही अच्छे से बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो 10 सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक हर अपडेट वक्त पर पहुंच सके। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।